गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स। तो लास्ट टाइम कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने फ्रिक्शन देखा था, मस्कुलर फोर्स देखा था। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 11, उसका हेडिंग है 11.7। ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पेज नंबर है आपका 135। ठीक है। अच्छा, तो एक्टिविटी सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स की दी हुई है। अच्छा, मैग्नेट तो हम सब जानते हैं, है ना, खेलते भी खूब हैं। क्या होता है एक्चुअली कि टेक ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट्स यानी बार मैग्नेट ऐसा, ठीक है, चौड़ा वाला चौकोर वाला मैग्नेट, चॉकलेट शेप, किटकैट शेप, उसको आप पेयर लेना है यानी दो लेने हैं। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट ओवर द 3 राउंड शेप पेंसिल और वुडन रोलर्स एज शोन इन फिगर। और उनको 3 पेंसिल के ऊपर एक बार मैग्नेट को रख देना है। ठीक है। अब क्या हुआ, नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर। और एक अब उसके पास देखो रेड और ब्लू से कर रहा है, तो ब्लू वाला जो पार्ट है वो रेड वाले पार्ट के अपोजिट पे ले आए, पास लाए, नियर लाए। मेक श्योर दैट 2 मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर। और इतना पास लाना है कि एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए, थोड़ी दूर रहें। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, देखो क्या होता है। नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर। नोट व्हाट हैपेंड एवरी टाइम अनदर मैग्नेट ब्रॉट नियर इट। ठीक है। तो देखो क्या होगा एक्चुअली कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, या तो ये अगर अपोजिट पोल्स होंगे, अगर आपने मैग्नेट पढ़ा हुआ है तो आपको याद होना चाहिए बेटा कि मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ओके, तो अगर नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल अदर मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास जाएगा तो दे विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को धक्का देंगे। तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। लेकिन ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं क्योंकि ये विदाउट टच वाला फोर्स है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स जो है वो विदाउट टच या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल है। ठीक। डज द मैग्नेट ऑन द रोलर बीइंग टू मूव व्हेन अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट, डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट? व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट? क्या जो मैग्नेट रोलर पे है वो मूव करता है जब दूसरा मैग्नेट उसके पास लाते हैं? क्या वो हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिसमें अप्रोचिंग मैग्नेट आ रहा हो? क्या ये ऑब्जर्वेशन बताते हैं? डज इट मीन्स, क्या इसका मतलब है सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन 2 मैग्नेट्स, कि कोई फोर्स है जो 2 मैग्नेट के बीच में लग रही है। हाँ, बात सही है। यू हैव लर्नड इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में पढ़ा है, लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट रिपेल ईच अदर। बात वही आई ना, लाइक पोल ऑफ 2 मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर, मतलब नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाओगे तो रिपेल करेगा, साउथ पोल को साउथ पोल के पास लाओगे तो रिपेल करेगा। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ पोल लाओगे साउथ पोल के पास अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल को लाओगे नॉर्थ पोल के पास अट्रैक्ट करेगा। लेकिन 2 मैग्नेट होने चाहिए, कंडीशन ये है। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। अट्रैक्शन और रिपल्शन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में और भी जगह देखा जा सकता है एन अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश के फॉर्म में। डू यू हैव ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम? क्या कभी आपने दोनों मैग्नेट को आपस में जोड़ने की कोशिश की है? बहुत ताकत लगती है, जुड़ जाते हैं लेकिन ताकत लगती है। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे एक फोर्स लगा सकता है बिना उसे टच किए हुए। द फोर्स एक्सर्टेड बाई ए मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो फोर्स मैग्नेट लगाता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, उसे मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाई ए मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो, मैग्नेट को पीस ऑफ आयरन के पास ले जाओगे तो आयरन का पीस उससे अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, आप आयरन ने लेकर लोहे की कील ले लो और मैग्नेट को उसके ऊपर घुमाओ तो वो जो कील है, वो जो नेल है, वो ऑटोमेटिकली टच करेगा मैग्नेट के साथ, पूरा जाके चिपक जाएगा। क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है।
अब वो कह दो सर कांटेक्ट हो गया, अरे भैया तो जब फोर्स लग रहा था तब तो मैग्नेट ऊपर था, और फिर वो मैग्नेटिक फोर्स के अट्रैक्शन, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन था दोनों ऑब्जेक्ट्स में कि वो अट्रैक्ट होके सिंपली कांटेक्ट में आ गया। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, ये याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं रखना है। अ स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। अब जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक वायर लगाते हैं या चार्ज बॉडी लगाती है अनचार्ज बॉडी पे। अब कहो चार्ज बॉडी क्या होती है? तो देखो, एवरी एटम में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इसमें इलेक्ट्रिकली ज़ीरो होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए उसको न्यूट्रॉन बोलते हैं, ज़ीरो चार्ज। ठीक, ये क्लियर कर ले। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो प्रोटॉन भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, और जो अनचार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब है क्या? द फोर्स एक्सर्टेड बाई ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा फोर्स जो एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पे लगता है या अनचार्ज दूसरे चार्ज बॉडी पे लगता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ? फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स बिटवीन वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। इसके 3 एग्जाम्पल हो गए, या तो 2 प्रोटॉन के बीच में लगेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगेगा, या 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन के बीच में लगेगा। ठीक है, दिस फोर्स कम इन टू प्ले इवन व्हेन बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। और ये फोर्स तब भी लगता है जब बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं होते। The electrostatic force therefore is an another example of non-contact force. Electrostatic force non-contact force का एक और example है। You will learn more about electric charges in chapter 15, और आप इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में चैप्टर 15 में पढ़ोगे। यानी चैप्टर 15 जब आप कंप्लीट कर लोगे तब आपको ये क्लियर होगा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों लेते हैं। अभी आपको यहाँ सिर्फ इतना समझना है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर 2 प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर सिंगल प्रोटॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, यू नो दैट ए कॉइन और अ पेन फॉल ऑन द ग्राउंड। आपको पता है एक सिक्का या एक पेन जब भी उछाला जाता है वो ग्राउंड पे गिरता है, ज़मीन पे गिरता है। व्हेन इट स्प्लिट्स ऑफ योर हैंड, जब वो आपके हाथ से छूटता है। लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल्स टू द ग्राउंड, पत्तियाँ और फल भी ज़मीन पे गिरते हैं। व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट, जब वो पेड़ से टूट जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई इट इज़ सो, क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों है? When the coin is held in your hand, it is at rest. जब सिक्का आपके हाथ में होता है तो वो रेस्ट पे होता है। As soon as it release, जैसे ही उसे छोड़ा जाता है, it begins to move downward, वो नीचे की ओर मूव करना चालू कर देता है। It is clear, ये एकदम साफ है, that the state of motion of coin undergoes a change, कि state of motion of coin change होता है। ठीक है, कैन दिस हैपन विदाउट ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या ये बिना फोर्स के एक्टिंग के हो सकता है? तो अभी तक हमने देखा इस चैप्टर में कि जब हम बेटा फोर्स लगाएंगे तभी कोई चेंज होगा, या तो बॉडी रेस्ट से मोशन में आएगी या मोशन से रेस्ट में आएगी, 2 ही कंडीशन है। तो क्लियर है, यहाँ पे बॉडी रेस्ट में थी क्योंकि वो कह रहा है जब आपके हैंड में है वो रेस्ट पे है, और जब उसको रिलीज किया तो वो मोशन में आ गया, गिरने लग गया, नीचे मूव डाउनवर्ड होने लग गया, यानी उसमें मूवमेंट आ गया। तो रेस्ट से मोशन का ये एग्जाम्पल दे रहे। व्हाट इज दिस फोर्स, ये कौन सी फोर्स है? ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, और कोई भी वस्तु या चीज पृथ्वी की ओर गिरती है।
इट पुल्स देम, जो उसे खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जो पुल है उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, और जस्ट ग्रेविटी और ग्रेविटी ही कहते हैं। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी ये आकर्षण बल है। सिंपल सी बात, जो ग्राउंड है या अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक पुश लगाता है या पुल लगाता है, वो पुश या पुल फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उन सब चीज़ों पे लगती है जो अर्थ पे हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम सब पे भी लगता है, ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट, और हमको पता भी नहीं चलता। फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, अगर नहीं लगता तो हम चलते हुए फिसलते कैसे? फिसल जाते ना, गाड़ी चलाते फिसल जाते हैं, क्यों फिसलते? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। वाटर बिगेन टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड, और पानी भी ज़मीन पे नीचे की ओर चलता है। एज सून एज वी ओपन ए टैप, जैसे ही हम नल को खोलते हैं। वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और रिवर्स जो आती हैं वो माउंटेन से आती हैं। तो माउंटेन होता है हाइट पे और प्लेन होता है ग्राउंड, मतलब नीचे लो पे। तो हाई टू लो वाटर मूव डाउनवर्ड्स, वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ग्रेविटी इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ एलोन, ग्रेविटी केवल अर्थ में ही नहीं होती। In fact, every object in the universe, where small or large, exert a force on every other object. वास्तविकता में हर छोटी या बड़ी चीज़ एक दूसरे पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाता है। द फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ट्राई कटिंग वेजिटेबल विद ए ब्लंट नाइफ। आप सब्जियों को एक ब्लंट नाइफ यानी बिल्कुल बेकार नाइफ से काटने की कोशिश करो, एंड देन कटिंग ए शार्प नाइफ, और तब शार्प नाइफ से काटो। विच इज़ ईजियर, कौन सा आसान है? तो भैया शार्प नाइफ वाला आसान होगा। डू यू गेट द फीलिंग दैट एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्लेज ए रोल इन मेकिंग दिस टास्क ईजियर। क्या आपको कभी लगता है कि अगर हम किसी चीज़ पे पॉइंट करें तो वहाँ फोर्स लगाना ज़्यादा इजी होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। ठीक है, तो इस स्टेज पे हमको केवल प्रेशर की डेफिनेशन देखनी थी, और प्रेशर क्या था एक्चुअली। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th, आपने क्लास 7th में पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन रूफ टॉप, कि बहुत तेज़ हवाएं या बहुत तेज़ चक्रवात घरों की छत उड़ा ले जाता है। यू ऑल्सो लर्न, आपने और भी पढ़ा है, दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाई डिफरेंस इन एयर प्रेशर, कि विंड्स और साइक्लोन्स एयर प्रेशर की वजह से क्रिएट होते हैं। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, क्या प्रेशर और फोर्स में कोई रिलेशन है? लेट अस फाइंड आउट, आओ देखते हैं। ट्राई टू पुश ए नेल इनटू ए वुडन प्लैंक बाई इट्स हेड, एक नेल को उसके हेड की तरफ से एक लकड़ी के टुकड़े में ठोकने की कोशिश करो। डू यू सक्सीड, क्या आपको सक्सेस मिलती है? नो। ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाई द पॉइंटेड एंड, जैसे फिगर में दिखा रहा है, उसका जो नेल का जो कील का जो नुकीला सिरा होता है उसको रख करके टेबल में ठोको या लकड़ी के टुकड़े में ठोको। कुड यू डू इट दिस टाइम, तो ईजी है। हाँ, ऐसे ही ये एग्जाम्पल था। ट्राइंग कटिंग वेजिटेबल्स विद ए ब्लंट नाइफ, कि एक ब्लंट नाइफ से एक वेजिटेबल काटो, एंड विद ए शार्प नाइफ, और एक नुकीले चाकू से काटो। विच इज़ ईजियर, तो शार्प नाइफ से काटना ईजी है। डू यू गेट द फीलिंग दैट एरिया ओवर विच फोर्स इज अप्लाइड, द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक दिस टास्क ईजियर, कि अगर हम एरिया घटा दें तो फोर्स अच्छे से लगता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया।
एट दिस स्टेज यहाँ पर वी कंसिडर ओनली दोज फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑन विच प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। हम यहाँ पे केवल प्रेशर उन कंडीशन में पढ़ेंगे जब फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा होगा। एक बात याद रखना, प्रेशर के लिए 90 डिग्री का एंगल या एक पर्टिकुलर एंगल, पिक्युलर एंगल ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि अरे 90 कैसे हुआ, हम तो खड़े हुए थे स्टैंडिंग पोजीशन में, हमने वॉल में एक नेल फिट किया, तो आपके हैंड की जो पोजीशन है और जो वॉल की पोजीशन है बेटा वो 90 डिग्री पे होगी। आप देखना, थोड़ा चेक करता हूँ उसको, ठीक है, सही है, तो इसको देखना है। तो आज हम लोगों ने प्रेशर को टच किया है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को देखा। उसमें देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखी, ये तो खैर प्रेशर तो कॉन्टैक्ट फोर्स का आ गया या कहीं पे भी आएगा, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा और मैग्नेटिक फोर्स देखा। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, 3 टाइप के फोर्स हमने देखे।